पूरे देश में आज कांग्रेस जो है ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में आज कांग्रेस जो है नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के जारी किया गया है ईडी के सम्मन। इस मुद्दे पर आज जो है कांग्रेस पूरी तरीके से जो है पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। लिख साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से झूठे वादे, झूठे विकास और बेईमानों और कितने करोगे बकवास, यानी भारत के भविष्य राहुल गांधी, इस तरह के नारों के साथ जो है आज मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए पुराने मामले को लेकर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सामने अपने जो है आज दफ्तर में पेश होंगे और जिसके बाद आज पूरे देश में कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन करेगी। साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय के ठीक नीचे में बाहर भी धरने पे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से राहुल गांधी को आज ईडी कार्यालय में पेश होना है इस मामले को लेकर, लेकिन सोनिया गांधी को भी पेश होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उनको जो है वो समय बढ़ गया है, जिसके वजह से आज पूरे देश में कह सकते हैं जो है विरोध प्रदर्शन है, एक तरह से कह सकते हैं ईडी के खिलाफ। और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी को आज ईडी कार्यालय में पेश होना है? हम लोग समझते हैं, हम इस चीज़ को महसूस किए हैं, कांग्रेसी भी और देशवासी भी, ये बेवजह सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व से डर करके, उनके जो जनता में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है उससे घबरा करके, जो 10 साल पहले ही जो चीज़ ख़त्म कर दिया गया था उसको खोल करके उनको, उनके इमेज को टर्निश करने के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। इसके विरोध में हमारे जो कांग्रेसजन हैं और जो आम लोग हैं, इस विरोध में हम लोग ईडी कार्यालय में बैठे हुए हैं, जिसका राजनीतिक दुरुपयोग आप लोग करना बंद कीजिए, नहीं तो देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं जनता को डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनकी जो असफलता है, 8 साल की असफलता, जनता में आक्रोश, उसको समय समय पर वो डाइवर्ट करते रहे अनेकों इशू को उठा करके। अभी उनके पास अब कोई इशू नहीं बचा तो एक इशू ही उठा दिए, जो लोग इसी में लग जाएं, जो बचाव में, पक्ष में, खिलाफ में। मैं समझता हूँ ये जनता को बरगलाने का या उसको डाइवर्ट करने का इशू है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सर, आज आप लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस को ही टारगेट किया जा रहा है केंद्र सरकार के कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार जो है कि आप बदले की भावना से काम कर रही है, उन्माद की राजनीति कर रही है, और इसी सिलसिले में उन्होंने जिस तरह से समन जारी किया आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इसे बदले की भावना से हम देखते हैं, हम इसका पुरजोर ढंग से पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि किसी सरकार ने अपने विरोधी दल के नेताओं के साथ इस तरह का आचरण किया हो। एक गलत परंपरा का निर्वहन कर रही है और इसका हम विरोध करते हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। और जो इस तरह के जो कारनामे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से जो देश में जो मुख्य मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज है, जो महंगाई है, उसको लेकर कर रही है। स्वाभाविक रूप से जो है लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है ऐसे लोगों को, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आगे क्या करेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप में हम तो, आप देखिए, आज धरना पर बैठे हैं, अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम सड़क पर, और सड़क से सदन तक हम जाएंगे, अपनी बात को पुरजोर ढंग से सरकार की जो नीति है लोगों के विरोध की, उसको हम उजागर करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि आज जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सम्मन भेजा गया है और आज राहुल गांधी ईडी कार्यालय में जो है पेश होंगे और वो ईडी के सामने तमाम बातें रखेंगे, जिसको लेकर आज पूरे देश में कह सकते हैं कि ईडी कार्यालय के बाहर जो है जो पूरी तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से ईडी कार्यालय का ये नज़ारा है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मदन मोहन झा हो या कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो है वो पूरी तरीके से शामिल हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का झंडा मोदी फकीर नहीं राजा है, कह सकते हैं इस नारों से ईडी और सीबीआई के बजाय जो है वो डरा रही है। ना झुकेंगे, लड़े थे, लड़ेंगे, तमाम इन चीज़ों को लेकर जो कह सकते हैं कि ये नारा है और इस तरीके से
यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से जो है ईडी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है। कई महिला कांग्रेस नेत्री भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। किस तरीके से देखती है मैडम, आज आप लोग पूरे देश में आंदोलन कर रही हैं, धरना कर रही हैं, राहुल गांधी को ईडी कार्यालय में? देखिए, ये आंदोलन कांग्रेस जन का नहीं है, ये आम जन का भी आंदोलन है। सरकार में होने का मतलब ये नहीं है कि आप द्वेषपूर्ण राजनीति करें, बदले की भावना से राजनीति करें, नकारात्मक राजनीति करें। आपने पहले भी नकारात्मक राजनीति की और क्या हुआ? बोफोर्स का मामला आया, 2G का मामला आया, क्या उसको सिद्ध कर पाए? आज एक बार फिर से, पहले धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, एक बार फिर से आप देख रहे होंगे किस तरह से अपने सरकार, अपने पद का, सरकार में होने का, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी पर एक आरोप लगा करके ईडी के द्वारा नोटिस भेज करके या अन्य तरह से बार बार किसी न किसी रूप में राहुल जी के बढ़ते जो कद से डर करके इस तरह का भावना करे, इसके लिए हम आम सभी कांग्रेस जन यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं नहीं लगता कि जो केंद्र सरकार है वो CBI, ईडी, तमाम उन जो जांच एजेंसियां हैं उसका गलत इस्तेमाल कर? बिल्कुल इस्तेमाल गलत होगा। संवैधानिक संस्थाओं का जो उसकी स्वायत्तता जो होती है उसको भंग करने का प्रयास कर रही है। पहले भी आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट के जज बाहर आकर के वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो ऐसी सरकार ये हम आम जन को मैसेज देना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि आपने पहले भी जब भी चुनाव आता है तो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आप जागिए, ये आपके ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। आपके माध्यम से आम जन से भी आग्रह करते हैं, आप समझिए कि ये आपने बोफोर्स को देखा, आपने 2G घोटाले को देखा, उसका क्या परिणाम आया? उस पर क्लीन चिट मिला। लेकिन आज एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। हम सभी कांग्रेस जन अपने नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज ईडी के कार्यालय के बाहर धरने पर हैं और सीधे तौर पर उनका आरोप है कि CBI, ईडी और कह सकते हैं कि तमाम वो जांच एजेंसियां हैं जिसका सरकार जो है वो गलत इस्तेमाल कर रही है। साफ तौर से कह सकते हैं कि ये तस्वीरें इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ईडी कार्यालय का नज़ारा है और ईडी कार्यालय के ठीक बाहर धरने पे बैठे हुए हैं तमाम कांग्रेस के बड़े नेता। और ऐसी तस्वीरें आपको पूरे देश में आज देखने को मिलेगी क्योंकि लगातार जो CBI और ईडी का जो सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके खिलाफ पहले भी कांग्रेस आंदोलन कर चुकी है और आज अगर ईडी और केंद्र सरकार इस बातों को अगर नहीं मानती है तो आगे भी आंदोलन जो है वो कांग्रेस उग्र करेगी और प्रदर्शन होगा, सड़कों पर उतरेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेंगे। ये कांग्रेस का कहना है सीधे तौर पर। और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो आरोप लगाया गया है वो आरोप जल्द से जल्द उसे वापस लिया जाए, उसे खारिज किया जाए। पहले भी जो है 2G, 4G जैसे मामले को लेकर केंद्र सरकार इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरती आई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो कद हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से केंद्र सरकार इसके वजह से डर चुकी है। इसको लेकर जो है सीधे तौर पर ये कांग्रेस नेताओं का आरोप है और आज जो है वो पूरी तरीके से ये ईडी कार्यालय के बाहर का नज़ारा है। जिस तरीके से ईडी दफ्तर के पूरी तरीके से, और ये पटना विश्वमान के ठीक बगल के ये कार्यालय है ईडी का, और वहाँ पर ये नज़ारा देखा जा रहा है कि तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस आंदोलन से केंद्र सरकार पर कितना असर पड़ता है और ईडी के पर कितना असर पड़ता है कि क्या ईडी इस जो आरोपों को खारिज करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।